यूक्रेन वॉर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूक्रेन के पड़ोसी राज्य पोलैंड पहुंच गए। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर पर बाइडेन के पहुंचने और रूस के खिलाफ कोई फैसला लेने से युद्ध और भड़क सकता है। रूस ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि युद्ध में अगर किसी बाहरी देश ने दखल दिया तो उसे भी वो युद्ध में शामिल मानेंगे और फिर एक्शन लेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन का ये दौरा यूक्रेन से सहानुभूति दिखाने के लिए है और वो पोलैंड में पैदा हुए शरणार्थी संकट का जायजा लेंगे। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि रूस के खिलाफ एग्रेशन को लेकर नाटो देशों में दरार आने लगी है। युद्ध की वजह से रूसी तेल और गैस पर निर्भर देशों में हालात खराब होने लगे हैं, जबकि बाइडेन अपने सहयोगी देशों को समझा रहे हैं कि सैंक्शंस का पालन किए बिना रूस को पूरी तरह से खत्म करने का मिशन पूरा नहीं होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर अपना जाना पहचाना खतरनाक हथियार निकाल लिया है। यह हथियार है केमिकल वेपन, यानी रासायनिक हथियार। नाटो देशों की मीटिंग के लिए यूरोप पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल की साजिश रचने का आरोप लगाया और आशंका जताई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर केमिकल अटैक के बहाने तलाश सकते हैं। अमेरिका ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के लोगों पर केमिकल वेपन से हमला किया तो रूस पर केमिकल वेपन से ही जवाबी हमला हो सकता है। बाइडेन के इस बयान को विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों समेत कई देशों में नया मोर्चा खोलने से पहले अमेरिका ऐसी ही रणनीति अपनाता आया है। ब्रसेल्स में हुई मीटिंग के बाद 30 नाटो देशों ने केमिकल अटैक की सूरत में बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। नाटो ने यूक्रेन में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भेजने का फैसला किया है, जिसमें हजमत सूट भेजने पर सहमति जताई गई है। हजमत सूट पूरे शरीर को केमिकल हमलों से बचाने में सक्षम है और यह खतरनाक रसायनों से शरीर की सुरक्षा करता है। एक महीने के युद्ध में केमिकल खतरा दिखाकर अमेरिका ने रूस को कई बार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें यूक्रेन पर फास्फोरस बम दागने का भी आरोप शामिल है। फास्फोरस एक केमिकल होता है जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। रूस पर यूक्रेन में एक केमिकल प्लांट पर हमला करके जानबूझकर अमोनिया लीक कराने का आरोप भी लगा है। ऐसे हथियारों का युद्ध में इस्तेमाल प्रतिबंधित है और ये पुतिन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खींचने का आधार भी बन सकता है। नाटो देशों ने रूस पर और भी नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। साथ में दुनिया से अलग थलग करने के लिए रूस पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने यूरोप दौरे पर कहा है कि रूस को अब G20 से भी निकालने का वक्त आ गया है। अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका समर्थन करेगा। पुतिन को ग्रुप से बाहर करने के लिए G20 के बाकी सदस्यों को भी सोचना चाहिए। चीन को भी अमेरिका ने अपने खेमे में लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बाइडेन ने कहा है कि चीन के आर्थिक फायदे रूस से ज्यादा पश्चिमी देशों से जुड़े हैं। पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रूस और अमेरिका में से किसी एक को चुनना हो तो चीन अमेरिका को ही चुनेगा, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी से कटना नहीं चाहेगा। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि चीन रूस को ड्रोन हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे रूस की सेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस से जारी युद्ध में चीनी कंपनी के ड्रोन के इस्तेमाल के संकेत हैं, जिसमें एक नाम है DJI, जो ड्रोन तैयार करने वाली बड़ी कंपनियों में शुमार है। DJI के ड्रोन की मदद से यूक्रेन के ठिकानों पर रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हालांकि DJI ने सफाई देते हुए कहा है कि उसके ड्रोन मिलिट्री अभियानों के लिए नहीं होते हैं। पश्चिमी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ड्रोन तकनीक में चीन रूस से आगे है और अब पुतिन को अगर युद्ध में आगे बढ़ना है तो उन्हें चीन के ड्रोन्स की जरूरत होगी। यही वजह है कि नाटो देश चीन से रूस तक ड्रोन की सप्लाई लाइन काट देना चाहते हैं। पिछले साल अमेरिका ने DJI को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन की यह धमकी रूस पर ही भारी पड़ने लगी है। नाटो देशों और अमेरिका को जवाबी तैयारी का बहाना मिल गया है। बाइडेन की यूरोप यात्रा में 30 नाटो देशों ने रूस की धमकी को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया है।
नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने न्यूक्लियर हमले की जवाबी प्लानिंग का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन कहा है कि परमाणु युद्ध की धमकी देना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि अगर रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस युद्ध के बीच नाटो देशों की आक्रामकता तेजी से बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका ने रूस के 4 सरकारी कर्मचारियों पर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में हैकिंग का बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें रूसी एजेंसी FSB के 3 ऑफिसर्स के नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि इन ऑफिसर्स ने दुनिया भर की सैकड़ों प्राइवेट कंपनियों को निशाना बनाया है और 2012 से लेकर 2018 तक 2 फेज में विशेष अभियान चलाया। पावर कंपनियों से हजारों कंप्यूटर्स को हैक करने का प्लान है और अगर ये प्लान सफल हो जाता है तो रूस किसी भी वक्त कंप्यूटर्स को डैमेज कर सकता है। आरोप यह भी लगाया गया है कि 135 देशों की सरकारी एजेंसियां रूसी जासूसों के निशाने पर थीं। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक रूसी एजेंसी ने दावा किया है कि युद्ध में अब यूक्रेन ने काले जादू का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन में 13 ऐसी महिला तांत्रिक है जो रूस और पुतिन के पतन के लिए अनुष्ठान शुरू करने जा रही हैं। यूक्रेन की तांत्रिक 3 फेज में काले जादू का अनुष्ठान पूरा करेंगी, जिसका पहला फेज यूक्रेन के अंदर ही पूरा होगा। दूसरे फेज में ये तांत्रिक किसी पड़ोसी देश में जाएंगी। तांत्रिकों ने दावा किया है कि तीसरे चरण तक आते आते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग थलग पड़ जाएंगे। उन्हें विश्व से कोई सहयोग नहीं मिलेगा। इसके बाद काले जादू से पुतिन का पतन होना तय है। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया पर भुखमरी का संकट मंडराने लगा है। ये दोनों ही देश गेहूं, सूरजमुखी, रेपसीड, अलसी, सोयाबीन के बड़े सप्लायर हैं। खासतौर पर दुनिया को 24% गेहूं की सप्लाई इन्हीं देशों से होती है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में यूक्रेन अकेले 50% गेहूं देता है। लेकिन युद्ध के 1 महीने बाद अनाज का सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई देशों पर भुखमरी का खतरा मंडराने लगा है। इटली में ब्रेड और पास्ता की कीमतें बढ़ने लगी हैं, जहां पर ज्यादातर गेहूं पूर्वी यूरोप से आता है। इसी तरह सोमालिया में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है, जहां पर 90% गेहूं का आयात यूक्रेन से ही होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।